साथियों नमस्कार। इस ऑडियो के अंतर्गत हम सिख गुरुओं से संबंधित पूरा इतिहास आपके सामने रखने जा रहे हैं और इससे संबंधित एक प्रश्न अक्सर आ जाता है और फिर गलत होने की संभावना हो जाती है यदि आपको सही से मालूम ना हो। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कितने गुरु थे। 10 जो गुरुओं की परंपरा है वो 10 गुरुओं तक रही है। तो 10 सिख गुरुओं के नाम हमें मालूम होने चाहिए और उनकी थोड़ी सी जानकारी भी है। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद। और तीसरे हैं गुरु अमरदास। चौथे हैं रामदास। गुरु अर्जुन देव। और इसके बाद हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। और इनसे संबंधित थोड़ी सी सूचनाएं तो हमें मालूम ही होनी चाहिए। जैसे गुरु नानक ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे और 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। दूसरे गुरु गुरु अंगद हैं। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। तीसरे गुरु अमरदास हैं। ये गुरु प्रसार हेतु 32 गद्दी का निर्माण किया। चौथे गुरु रामदास, इन्होंने ये बहुत पूछा जाता है, अमृतसर के संस्थापक हैं। पांचवें गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। छठवें गुरु हरगोविंद हैं, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। सातवें गुरु हर राय हैं, इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। आठवें हरिकिशन हैं, अल्प वयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई। और गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब ने इनको फांसी दी। और लास्ट अंतिम गुरु, जिससे गुरु परंपरा भी समाप्त हो गई, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। इन्होंने खालसा सेना का संगठन किया। इतनी तो बहुत ही मामूली सूचनाएं हैं। अब इसके बाद हम 10 गुरुओं के बारे में कुछ अच्छी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, जो कि यदि इतना पढ़ने के बाद मुझे विश्वास है कि आपका एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं। और मुश्किल से 10 मिनट का ऑडियो होता है और इसमें यदि आप 2-4 बार सुन लेते हैं तो काफ़ी कुछ याद भी हो जाता है। और जैसे कई बार रिवीजन कर लिया तो फिर इससे संबंधित आपका प्रश्न सही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि गुरुओं का जो आमतौर पे गुरुओं का क्रम लगाने को आ जाता है तो वो भी एक काफ़ी बड़ा कठिन प्रश्न के रूप में माना जाता है, क्योंकि होता ये है कि क्रम से हमें गुरुओं के नाम भी नहीं मालूम होते हैं। अक्सर है किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वो इतिहास के विद्यार्थी से, तो उसको दिक्कत होती है। तो चलो हम बिना समय गंवाए हम फिर से एक एक चीज़ें, अब हम जैसे पहले गुरु को लेते हैं, गुरु नानक। तो इनके बारे में ये फैक्ट आपने बहुत कम सुने होंगे कि नानक को काली बेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो एक नया फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। और इनके उपदेशों का संग्रह गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ के जपू जी में संकलित किया गया है। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि गुरु नानक के जो इनके उपदेश हैं, इनके उपदेशों को कहाँ पर संकलित किया गया है? तो जपू जी में, जो कि आदि ग्रंथ का ही एक छोटा सा भाग है। नानक पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। किसमें? पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत में। देखो महत्वपूर्ण फैक्ट ही है, नानक की मृत्यु 1539 में करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई थी। यही पाकिस्तान में जो डेरा बाबा करतारपुर है। इसके बाद नहीं, ये मृत्यु है, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1539 में करतारपुर डेरा बाबा नामक स्थान पर। अगला है, नानक ने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं, द्वितीय गुरु हुए। अगला फैक्ट है, गुरु नानक इब्राहिम लोदी, महान संत चैतन्य महाप्रभु एवं कबीरदास के समकालीन थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ये किसके समकालीन थे? नानक की मृत्यु हुमायूं के समय हुई थी। नानक ने बाबर के बारे में अपने विचार बाबर वाणी नामक ग्रंथ में या उसकी रचना में व्यक्त किए। तो याद रखना है कि बाबर वाणी किसने लिखा? तो ये नानक ने लिखा था।
और उसी में बाबर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब दूसरे गुरु हमारे गुरु अंगद हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, तथ्य इनसे संबंधित। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरु गद्दी का निर्माण खादुर में किया। गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। तो देखो, कभी कभी डिस्प्यूटेड प्रश्न के रूप में आ जाता है कि भाई ये किस गुरु ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया। देखो, प्रारंभ किया तो गुरु नानक ने, लेकिन स्थायी बना दिया गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ये बहुत पूछा जाता है। और अगला फैक्ट है बिलग्राम। और अगला फैक्ट क्या है? बिलग्राम के युद्ध में, अगला फैक्ट ये है कि बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह से परास्त हुमायूं ने पंजाब में गुरु अंगद से भेंट की थी। अगला अमरदास जी हैं। तो गुरु अमरदास वैष्णव धर्मानुयायी थे, धर्मानुरागी थे। गुरु अमरदास ने गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की थी। उन्होंने खादुर में और ये गोइंदवाल में इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की थी। गुरु अमरदास ने विवाह की एक नई पद्धति लवन को प्रारंभ किया। गुरु अमरदास की कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित हैं। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। अगला है सम्राट अकबर गोइंदवाल जाकर गुरु अमरदास से भेंट की थी। गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने सम्मान स्वरूप कुछ गांव प्रदान किए थे। अब आता है गुरु रामदास। ये भी अकबर के समकालीन थे। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। इसी जमीन पर रामदास ने अमृतसर नामक शहर को बसाया। और ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। गुरु रामदास ने अपने पुत्र यानी तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गुरु बनाकर गुरु पद पैतृक कर दिया। तो ये बात समझ में आ रही है कि कब से गुरु पद पैतृक हुआ। अब आता है गुरु अर्जुन देव। इनकी उपाधि सच्चा पातशाह थी। ये अकबर के समकालीन थे। चूँकि अकबर का समय काफ़ी अच्छा, आप जैसे ही जानते हो 1556 से चालू होता है और ये लगभग 1605 तक चलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनका पीरियड है। इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। इसके बाद हरमंदिर साहब के निर्माण का शिलान्यास किसने किया? बहुत अच्छा फैक्ट है, कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियां मीर ने किया था। इन्होंने तरन तारण, ये देखो तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर नामक शहरों को भी गुरु अर्जुन देव ने ही बसवाया था। गुरु अर्जुन देव की रचना आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं 18 संतों के उपदेशों का संग्रह किया गया है। आदि ग्रंथ में बाबा फरीद, बौद्ध मतावलंबी जयदेव, कबीरदास, रैदास, नामदेव, रामानंद जैसे संतों का उल्लेख किया गया है। अगला है गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को होना चाहिए कठोर यातना देकर बंदी गृह में मार डाला था। अब आता है हरगोविंद। देखो, जब आप 5 उधर से होगा, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। जब आप याद करिए तो अच्छे से इनको याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक थे। फिर गुरु अंगद हो गए, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव। ये 5 ऐसे आपने याद कर लिए। फिर हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो अब हमारा आता है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त वंगा का निर्माण करवाया। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की थी, ये हरगोविंद ने ही। इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। जहांगीर ने अपने पिता के 2.5 लाख रुपए जुर्माने की राशि न देने के कारण 2 वर्ष तक ग्वालियर में कैद रखा था इनको, गुरु हरगोविंद को। हरगोविंद ने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। तो देखो, ये फैक्ट कुछ ऐसे होते हैं, ये जैसे कौन सा नगर बसाया, ये थोड़े से अच्छे फैक्ट हैं जो हमेशा आते रहे हैं। क्योंकि कोई भी फैक्ट अच्छा बुरा नहीं होता है, जो प्रश्न बारंबार पूछा जाता है वही फैक्ट ज़्यादा अच्छे होने लगते हैं। अगला अब आता है हर्राय।
गुरु हर राय। गुरु हर राय औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु हर राय के दरबार में राम राय ने अपनी हाजिरी दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा। दरअसल गुरु हर राय को दरबार में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया था, लेकिन उन्होंने न जाकर ये हर राय को नहीं, इन्होंने राम राय को भेज दिया था। और राम राय ने दबाव में आकर या जो इससे भी हो दरबार में कुछ ऐसी शर्तें मान ली जिससे कि गुरु हर राय ने इनको अपने उत्तराधिकार से वंचित कर दिया और गुरु भी नहीं बनाया। फिर उन्होंने एक अन्य पुत्र, जो पुत्र होगा छोटा पुत्र गुरु हरकिशन को इन्होंने गुरु के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। तो चलो अब गुरु हरकिशन के बारे में देख लें, ज़्यादा कुछ नहीं है। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हुई थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने देहरादून में अपनी गद्दी स्थापित की। बस 2 ही फैक्ट हैं। अब आता है गुरु तेग बहादुर और लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या है, असोम के शासक ने गुरु तेग बहादुर के नाम पर गुरु टीला बनवाया था असोम में। अगला है गुरु तेग बहादुर ने मखोवाल यानी अमृतसर में अपनी गद्दी बनाई। गुरु तेग बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध करतारपुर का युद्ध लड़ा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। अक्सर पूछा जाता है कि किस सिख गुरु को औरंगजेब ने वो किया था, तो जब नहीं मालूम तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर। इन्हीं की याद में, गुरु तेग बहादुर की ही याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर नामक नगर बसाया। अब लास्ट और अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और आमतौर पर किसी सिख से भी पूछिए तो उन्हें भी पूरे गुरुओं के नाम नहीं मालूम होते हैं। तो चलो हम इसमें, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। देखो थोड़ी सी अलग बात हो गई, पटना में हुआ था। और ये अंतिम गुरु थे। इन्होंने लुप्त आदि ग्रंथ, ये जो गुरु अर्जुन देव जी का ग्रंथ है आदि ग्रंथ, ये लुप्त आदि ग्रंथ को 10म पातशाह का ग्रंथ नाम से पुनः संकलित करवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल नामक त्यौहार चलाया और सिखों के लिए 5 ककार, मतलब कौन कौन से 5 ककार कौन से हैं, केस, कच्छा, कंघा, कड़ा व कृपाण को अनिवार्य किया। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि 5 ककार किसने अनिवार्य किया, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने है। गुरु गोविंद सिंह ने पाउंटा, जो हिमाचल प्रदेश नामक स्थान की स्थापना की थी। कौन सा, जो हिमाचल प्रदेश में है, किसकी स्थापना की थी, पाउंटा। ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आमतौर पे कम जगह मिलेगा, छोटी मोटी जगहों में यदि आप पढ़ने तो वहाँ पर इतना डिटेल में दिया भी नहीं रहता है। गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, विचित्र चित्र। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना तैयार की। कौन सी, ये भी बहुत पूछा गया, कई बार पीसीएस में पूछा गया है। अब चूंकि मैं बार बार ये तो नहीं कहता हूँ कि भाई पीसीएस, क्योंकि किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठ रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी परीक्षा में सामान्य अध्ययन का जो वेटेज होता है काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि 1-2 क्वेश्चन ही आगे पीछे तैयारी करने वाले होते हैं। अच्छी तैयारी करने वालों का 1-2 नंबर से कोई भी परीक्षा हो उसमें कम हो जाते हैं। तो ये प्रश्न यदि इससे संबंधित आता है तो ये आपको आगे भी रख सकता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, खासकर पीसीएस जैसी परीक्षा में। और हर साल हर दूसरे तीसरे में कभी न कभी एक पूछ ही लिया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना तैयार की थी, ध्यान रखिएगा। और ये कथन, ये पूछ लिया जाता है ये कथन किसका है, मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा, ये गुरु गोविंद सिंह का जी का ही है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो साथियों लगभग 14-15 मिनट का ये ऑडियो है और इसमें हमने पूरे फैक्ट सम्मिलित करने की कोशिश की है। और आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे, थोड़ी नई सूचनाएं लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।